मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं और मेरा इस चैनल के माध्यम से ये प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो अपनी खेती में ले सके। आज जो मैं बात करना चाहता हूं वो ये है कि जो हम फास्फोरस वाली खाद फसलों में देते हैं, चाहे डीएपी है, एसएसपी है या एनपीके है, जिसमें भी फास्फोरस है, वो फास्फोरस पूरा फसलों को क्यों नहीं मिल पाता, ऐसा क्या कारण है और इस कारण से हमें उतनी अच्छी उपज नहीं मिल पाती है। तो हम ऐसे क्या उपाय करें कि पूरा फास्फोरस फसलों को मिल सके। तो पहले तो मैं उन कारणों पर चर्चा करूंगा कि क्यों फास्फोरस पूरा पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाता है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि हमें क्या ऐसे तरीके अपनाने चाहिए कि जो हम फास्फोरस वाली खाद दे रहे हैं, उर्वरक दे रहे हैं, वो फसलों तक पूरी मिल सके। देखिए, जो फास्फोरस है एक बहुत ही सक्रिय है, ये बहुत ज्यादा रिएक्शंस करता है, बहुत ज्यादा एक्टिविटी इसकी सॉइल के अंदर होती है। जब हम फास्फोरस वाला उर्वरक डालते हैं जो फास्फोरस के रूप में है, चाहे डीएपी है, एसएसपी है, तो जमीन में डालने के बाद ये अपनी बहुत सारी एक्टिविटी शो करता है। तो जमीन के अंदर, अपनी मिट्टी के अंदर लोहा है, आयरन है, उसके साथ ये रिएक्शन होकर के कुछ ऐसे कंपाउंड्स बनाता है, ऐसी चीजें बनाता है जो पानी में घुलती नहीं है और पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाती है। उसी तरह से अगर जमीन के अंदर कैल्शियम है तो कैल्शियम के साथ इसी तरह के ये इनसॉल्युबल कंपाउंड्स, अघुलनशील चीजें बनाता है, पौधे को नहीं मिल पाती। तो खास तौर से ये आयरन जो और लोहा और एल्युमिनियम है, ये फास्फोरस की उपलब्धता को कम कर देते हैं। और अगर हमारी भूमि अम्लीय है तो लोहा और आयरन ज्यादा होता है। अम्लीय से मतलब यह है कि मिट्टी की पीएच अगर 6.5 से कम है, 6.5 से, तो ऐसी भूमि में जो हम फास्फोरस देंगे वो रुक जाता है, फास्फोरस को आयरन और एल्युमिनियम इनसॉल्युबल बना देते हैं। इसी तरह से अगर हमारी पीएच न्यूट्रल है और या 7 से ज्यादा है, वहां कैल्शियम रहता है और कैल्शियम भी यही काम करता है, फास्फोरस के साथ जुड़ जाता है और फिर पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाता। इसके अलावा क्या होता है कि जो क्ले है, हमारी जो मिट्टी में बहुत सारे सैंड सिल्ट क्ले होते हैं, जो क्ले वाला पार्ट है, उस क्ले के ऊपर भी फास्फोरस चिपक जाता है, जिसे हम एड्सॉर्प्शन कहते हैं, और पौधों को उपलब्ध नहीं होता है। अम्लीय भूमि में ऑक्साइड्स होते हैं, एल्युमिनियम के, आयरन के, उन ऑक्साइड्स के ऊपर जाके फास्फोरस चिपक जाता है। अगर कैल्केरियस सॉइल है तो कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर जाके फास्फोरस चिपक जाता है। अब हम देखते हैं कि फास्फोरस दो तरह से जो पौधों को उपलब्ध नहीं हो पा रहा, या तो ये कंपाउंड्स बना लेता है, इनसॉल्युबल कंपाउंड, या ये एड्सॉर्ब हो जाता है, चिपक जाता है। अब भूमि चाहे अम्लीय है, चाहे उदासीन है, चाहे हाई पीएच वाली है, हर जगह फास्फोरस की समस्या आती है। तो जो भी हम फास्फोरस डालते हैं वो पौधों को पूरा उपलब्ध नहीं हो पाता है और मिट्टी के अंदर फंसा रह जाता है और फिर धीरे 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 वो घुलता है और घुलने के बाद उपलब्ध होता है। तब तक हमारी फसल की आवश्यकता नहीं रहती, फसल हमारी पकने पे आ जाती है और इस तरह से हमें उसका कोई पूरा लाभ नहीं मिल पाता। तो यह फास्फोरस के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है। चाहे हम कोई सा भी वाटर सॉल्युबल हम चाहे यूज कर लें, चाहे हम कोई से भी खाद कर लें, डीएपी कर लें, कुछ भी हम यूज कर लें, ये जमीन में जाने के बाद फास्फोरस इसी तरह के रिएक्शन करता है, इसी तरह के कंपाउंड्स बनाता है और इसको हम रोक नहीं सकते। ये एक प्राकृतिक प्रक्रियाओं से चलता है और फास्फोरस की उपलब्धता कम हो जाती है। जो ये रिएक्शन से कंपाउंड्स हो रहे हैं, इसको हालांकि हम खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन इसके जो बनने की जो दर है, जो स्पीड है, उसको हम कम कर सकते हैं ताकि फास्फोरस अपने ही रूप में रहे और पौधों की जड़ों को मिलता रहे। तो इसके लिए हमें कुछ उपाय जरूर करने चाहिए ताकि फास्फोरस की खाद का पूरा लाभ मिल सके, उसके अच्छे रिजल्ट्स हमको मिले। तो यही रीजन रहता है कि हमें फास्फोरस की खाद के बहुत अच्छे रिस्पॉन्स नजर नहीं आते। तो हमें कुछ चीजों पर ध्यान रखना पड़ेगा कि जिससे हम जो खाद दे रहे हैं, उर्वरक दे रहे हैं फास्फोरस वाला, उसका ज्यादा से ज्यादा जो भाग है पौधों की जड़ों को मिलता रहे। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब भी मिट्टी में जाएगा ये कंपाउंड्स बनाएगा और इन कंपाउंड्स के साथ ये कम से कम आना चाहिए। तो फास्फोरस वाली खाद कभी भी आप खेत में बिखेर के ना दें। जैसे आप यूरिया दे देते हैं या दूसरी खाद देते हैं, बिल्कुल भी फास्फोरस वाली खाद है, चाहे एनपीके मिक्सचर है, चूंकि उसमें फास्फोरस है, ऐसी खाद जिसमें फास्फोरस है बिल्कुल भी आपको खेत में बिखेर कर नहीं देनी है। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए जो आपने कूड़ खोली है उस कूड़ के अंदर हम खाद को दें। तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे देख सकते हैं कि मान लीजिए हमने कूड़ खोली है, तो इस कूड़ के अंदर ही हम खाद दें। मक्का है, गन्ना है, ज्वार है, इस तरह की फसलों में तो हम कूड़ दूर दूर रहती है दे सकते हैं और बिल्कुल खेत में ना बिखेर, क्योंकि इसके बीच में अगर फास्फोरस आएगा तो यहाँ पे जो कैल्शियम है या जो आयरन है या एल्युमिनियम है उसके साथ फिक्स हो जाएगा, क्ले के साथ भी फिक्स हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट है उसके साथ भी फिक्स हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे देंगे तो यहाँ पे इसका फिक्सेशन क्या होगा, कम होगा। तो एक तो ये है। मान लीजिए लेकिन गेहूं वाली फसल है जिसमें दूरी ही 22.5 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर रहती है, फिर तो हमको वहां बिखेरना ही हमारे पास एक उपाय रह जाता है। तो उसमें आप क्या कीजिए, सीड ड्रिल से जब बोते हैं तो उसमें ही वो आपको खाद दें, बीच में कम से कम खाद
रहे, ये कोशिश होनी चाहिए कि जो ये बीच में है यहाँ हमारी कम से कम खाद रहे, फास्फोरस जो है पूरा उसमें जाए। और जहां हमने ये कूड़ खोली जहां बीज वाला है बिल्कुल वहीं वो हमारी खाद पड़े, जड़ के पास हमारी खाद पड़े, क्योंकि फास्फोरस अपनी जगह से हिलता नहीं है। एक समस्या और ये होती है, जैसे नाइट्रोजन वो पानी के साथ घूमती रहती है, इधर उधर घूमती रहेगी, पानी के साथ आती रहेगी जाती रहेगी, पौधों को मिलती रहेगी, लेकिन फास्फोरस जहां पड़ा है वहीं रहता है अपनी जगह से, बहुत ही हल्का सा हिलता है। तो चूंकि हिल नहीं पाता तो बिल्कुल जड़ उसके संपर्क में आनी चाहिए, इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम कूड़ में डालें। तो हमारे दो फायदे होंगे, एक तो हमारा जो फास्फोरस फिक्स हो जा रहा था वो नहीं होगा, दूसरा जड़ के पास रहेगा, जैसी जड़ निकलेंगी जड़ उसको ले लेंगी। तो एक तो हमारा ये उपाय है, बिल्कुल भी आप उसको बिखेर के ना दें। दूसरा आप ये करें कि अपने खेत में आप गोबर की खाद जितनी हो सकती है, चाहे वर्मी कंपोस्ट है, कंपोस्ट है, FYM है, उसको ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करने की कोशिश करें। तो जितना हमारा ऑर्गेनिक मैटर होगा उसमें गोबर की खाद होगी तो ये फास्फोरस की उपलब्धता को बढ़ाती है। अब बढ़ाती कैसे है, जो कुछ इस तरह के पदार्थ निकलते हैं गोबर की खाद से या हम ये कहें ऑर्गेनिक मैटर से, जो फास्फोरस के साथ मिलकर के कुछ कंपाउंड्स बनाते हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट मिनरल्स हम उसको बोलते हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट। तो ये जो होते हैं पौधे इसको जल्दी ले लेते हैं और इसका फिक्सेशन नहीं हो पाता है। तो ये गोबर की खाद से जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर निकला वो फास्फोरस के साथ जुड़ करके पौधे को तुरंत मिल जाएगा। दूसरा, जो गोबर की खाद है, हमारी कोई भी जो कार्बनिक खाद है, वो लोहे और जो एल्युमिनियम के ऊपर कोटिंग कर देते हैं। तो जो कोटिंग कर देंगे, ये मान लीजिए आयरन है और तो इसके ऊपर कोटिंग कर देंगे इस तरह से, तो जो फास्फोरस आ रहा है इसके ऊपर अब चिपक ही नहीं पाएगा। एल्युमिनियम के ऊपर कोटिंग कर देंगे तो एल्युमिनियम के ऊपर जब आ जाएगा तो फास्फोरस इससे पे चिपक ही नहीं पाएगा, और जो फास्फेट आयन है चिपक नहीं पाएंगे और वो उसको उपलब्ध रहेंगे। तो ये दो काम हमको बड़े ध्यान से हमें करने चाहिए कि एक तो खाद में आपको बहुत ध्यान रखना है, आपको बिखेर कर नहीं देनी है, कूड़ में ही देनी है। दूसरा, आप कोशिश ये करें ज्यादा से ज्यादा हम ऑर्गेनिक मैटर उसके अंदर मिलाएं। तीसरा क्या होता है, जो ये बन जाता है फास्फोरस एल्युमिनियम के साथ मिल गया या आयरन के साथ मिल गया, कैल्शियम के, अब इसको टूटने में समय लगता है। अब ये जो टूटता है वो धीरे धीरे टूटेगा और जो हमारा ऑर्गेनिक फॉर्म में है, मतलब ऑर्गेनिक मैटर में है, उससे भी निकलना जरूरी है। तो इसको निकालने का काम करता है फास्फेटेज एंजाइम। तो ये जो फास्फेटेज एंजाइम जो होते हैं ये निकालते हैं कौन, सूक्ष्मजीव। तो ये सूक्ष्मजीव अगर अच्छे होंगे तो फास्फोरस अच्छी मिल जाएगी। अब ये विशेष प्रकार के सूक्ष्मजीव होते हैं जिसको हम PSB या PSM कहते हैं, तो आप PSB का प्रयोग कीजिए, जो फास्फोरस सोलुलाइजिंग बैक्टीरिया है, फास्फोरस सोलुलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ताकि वो इसको ज्यादा ज्यादा घोल सकें। तो ये जो खास तौर के सूक्ष्मजीव होते हैं जो फास्फोरस को घोलते हैं, तो एक हम पे अच्छा उपाय ये है। हम वैम का प्रयोग करें। वैम जो है जड़ों में अपना फंगस होती है, कवक होती है जो फैलती है और जड़ों में रहती है और फिर फास्फोरस को उपलब्ध कराती है। तो हम ये भी प्रयास करें, वैम को भी प्रयोग कर लें, PSB कर लें। तो अगर हम इस तरह का प्रयास कर लेते हैं तो हम फास्फोरस जो हमने खाद डाली है, जो उर्वरक है, वो पूरा जड़ों को उपलब्ध हो जाएगा और हमको उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये हमको कोशिश रहनी चाहिए। और तीसरा यह है कि खेत में जब अब खाद डालें तो नमी तो रहनी जरूरी है। जो मॉइस्चर है, नमी रहती है, वो फास्फोरस को घोलने में सहायता करती है। अगर खेत हमारा सूख गया तो फास्फोरस में जो कंपाउंड्स बने घुल नहीं पाते हैं, तो नमी अगर रहती है तो धीरे धीरे फास्फोरस घुलता रहता है, पौधों को मिलता रहता है। तो आपको अच्छे रिजल्ट्स लेने तो इस तरह कीजिए। और कभी भी खड़े फसल में फास्फोरस को मत डालिए। फास्फोरस वाली खाद चाहे SSP हो चाहे DAP हो, आपको नहीं डालनी है, क्योंकि वो होगा क्या कि जब जमीन में ऊपर पड़ेगी तो फास्फोरस जमीन की मिट्टी में फिक्स हो जाएगा और जड़ तक नहीं जा पाएगा। DAP में तो नाइट्रोजन वो चली जाएगी, फास्फोरस नहीं जा पाएगा। SSP का सल्फर तो चला जाएगा लेकिन फास्फोरस ऊपर रह जाएगी। तो जो रिजल्ट्स आएंगे वो दूसरे न्यूट्रिएंट के आ रहे हैं, फास्फोरस के नहीं आएंगे, क्योंकि जहां मिट्टी में डालते हैं वहीं पड़ा रह जाता है और जड़ कहां रहती है, 10-15 सेंटीमीटर नीचे रहती है। तो आपने तो ऊपर डाल दिया फास्फोरस, जड़ नीचे है, फास्फोरस वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा, तो वो हमारी खाद बेकार हो जाएगी। तो आपको खड़ी फसल में बिल्कुल नहीं डालना है। जो भी आपको फास्फोरस डालना है सारा बुआई के समय डालना है, टुकड़ों में नहीं डालना। जैसे हम यूरिया को टुकड़ों में डालते हैं, नाइट्रोजन को टुकड़ों में देते हैं 3-4 बार में, आपको फास्फोरस को ऐसे नहीं करना है। तो आप अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं अगर हम इस तरह से शुरू में हम बुआई करें। कुछ लोग फास्फोरस का स्प्रे करते हैं, स्प्रे का छिड़काव करेंगे तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। हालांकि फास्फोरस मिलता है, पत्तियों में चला जाएगा फास्फोरस, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, उस पर मैं पहले वीडियो बना भी चुका हूं। लेकिन जो हमको अच्छे रिजल्ट्स जब भी मिलेंगे किसी भी पोषक तत्व को, तभी मिलेंगे जब हम उसको मिट्टी में डालेंगे। हम छिड़काव करते हैं, हमें उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। चाहे यूरिया हो, यूरिया आप मिट्टी में डालेंगे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, छिड़काव से उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। इसी तरह से फास्फोरस से आप मिट्टी में देंगे तभी आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, अच्छी उपज आएगी। फोलियर स्प्रे आप करेंगे, छिड़काव करते हैं, हमको उतने रिजल्ट्स नहीं आते हैं। वो हम तभी करते हैं कोई इमरजेंसी होती है, हम नहीं दे पा रहे, खड़ी फसल है, फास्फोरस की डेफिशिएंसी आने लगी है, तब हम कुछ छिड़काव करके कोशिश करते हैं कि कुछ कमी पूरी हो जाए। लेकिन अच्छी बात यही होती है कि आप शुरू में बुआई के समय सारा का सारा फास्फोरस दे दें, ताकि वो धीरे धीरे घुलता रहे और पौधों को मिलता रहे। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि हम कैसे फास्फोरस की उर्वरक का जो फिक्सेशन हो रहा है,
जो लाभ नहीं हो पा रहा है कैसे हम उसको कम कर सकते हैं और अपनी उपज को बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार के लेक्चर्स को आप देखते रहिए। कृषि किसान प्लेलिस्ट मैंने बनाई है हिंदी में किसान भाइयों के लिए, उसको आप देखिए और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।